हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2024 के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने सीट का आपका क्राइटेरिया ओपन कर रखा है कि कौन से एम्स में कितनी सीट्स हैं। आप लोगों को पता भी है कि अपनी कैटेगरी के लिए पर्टिकुलर आपके पास इतनी सीट है इस पर्टिकुलर एम्स के लिए। तो आपके पास में टारगेट है कि हाँ, अगर आपको ये वाला एम्स चाहिए तो कितने मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। रीज़न बहुत सारे हैं कि उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, सेकेंड फैमिली का प्रेशर है कि उनके बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स हो चुके हैं एंड अब वो ज़्यादा ड्रॉप कर नहीं सकते हैं, तो ये इनके पास लास्ट होप है। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल देखो इतने डिप्रेस्ड हैं कि जिनको लिटरली मतलब कि ना उनसे पढ़ा जा रहा है ना कुछ हो रहा है, उन बच्चों के लिए वीडियो है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने ध्यान में रखो कि आप लोगों को ये एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में आपके 27 डेज़ हैं। ठीक है, 27 डेज़ हैं। तो ये नहीं सोचना है कि आप लोगों को आपने नीट दिया है, नीट नहीं हुआ, ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हम घर वालों को क्या बोलेंगे। अगर आप लोग अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। माइंड रिलैक्स होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, माइंड में ये चीज़ें मत लाओ। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट सोच के चलो, यही चीज़ सोचा करो कि आपको आगे के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, कि आपको नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो जस्ट आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। स्टडी कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, कहाँ से करनी है वो भी आपको बताऊंगी, स्टडी मटेरियल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे पास में अप्रोक्स 1 महीना है। 1 महीना बहुत होता है, 1 महीना बहुत है। इस 1 महीने में तुम मेरी ये बातें मान लो, तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, 100% हो जाएगा, ये मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ। क्योंकि देखो सीट देखो 1231 सीट है, पहले तो 500-600 सीट हुआ करती थी, अब आपके टाइम में सीट तो बढ़ी हुई है ना, तो वो चीज़ है। और ये सोच के चल रहे हो कि दीदी बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा, ये वो। तो देखो जितने भी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं ना, 1% होता है जो अच्छी से तैयारी करते हैं, बाकी सब आप जैसे होते हैं। सो आप जैसे बच्चे अगर लास्ट टाइम पे मेहनत करके आगे जा रहे हो तो सिलेक्शन हो जाता है, नहीं तो फिर आप अटके रह जाते हो। ठीक है, देखो करना क्या है, तुम्हें इन 27 डेज़ का एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल में क्या होना चाहिए तुम्हारा, शेड्यूल में होना चाहिए तुम्हारी एक चीज़ तो ये कि तुम्हें NCERT पढ़नी है बायोलॉजी की। ठीक है, बायोलॉजी की, और कौन सी पढ़नी है, न्यू NCERT के चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये एक चीज़ बना लो। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, पर ये तुम्हें करना है। NCERT पढ़नी है बायो की, एक चैप्टर पढ़ो, छोटे हैं तो 2 चैप्टर पढ़ लो, ये तुम्हें करना है, अच्छे से याद करना है ये। ठीक है, NCERT बायो तो वैसे भी सबकी अच्छी होती है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। NCERT के मोस्ट ऑफ द चैप्टर भी तुमने पढ़ रखे होते हैं, 1-2 चैप्टर होता है जो 5-7 लगा लो कि जो तुमने नहीं पढ़े अच्छे से, वो अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, बायो में हर बच्चे की अच्छी मान के चल रही हूँ कि अच्छी बायो है। नहीं भी है तो आप अभी भी 27 डेज़ में कर सकते हो। रोज़ का एक चैप्टर शिद्दत के साथ पढ़ो कि हाँ, सुबह उस चैप्टर को पूरा कर लिया, कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया, एक बारीकी से लाइन। शाम को बार बार उसको उस जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनको याद करो, रिवाइज़ कर रहे हो, रट्टा मारो, बोल बोल के करो चीज़ें। ठीक है, कमरा में बंद हो जाओ एंड तेज़ तेज़ आवाज़ों में वो चीज़ें बोलनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, वो चैप्टर तुम्हें याद हो जाएंगे। NCERT बायोलॉजी, ये फर्स्ट चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड दीदी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेरी बहुत वीक है। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री करवाना मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री आई विल प्रोवाइड। ठीक है, वैसे तो मैं बायो को भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए, बट हाँ ये है कि अगर तुमने वो चीज़ें कर ली ना, जो मेरे क्वेश्चन है वो कर लिया और ये बायो वाला कर लिया, तो तुम 30 में से 27 क्वेश्चन तुम्हें होंगे कि हाँ, मैं तुम्हें एग्जाम के दिन ही बोलूँगी, तो मुझे आके शेयर करोगे दीदी ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, मैं बोलूँगी देखो 27 से 28 क्वेश्चन जो मैंने करवा रखा है ना उसी में से आए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे होगी, फ्री होगी, कोई इसके चार्जेस नहीं है तुम्हारे। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैं करवाऊँगी, क्या करवाऊँगी, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियोस देखनी है। ठीक है, देखो एक चीज़ है यहाँ पे PC में ना इंपॉर्टेंट पोस्ट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो और लास्ट टाइम पे वो चीज़ कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेगी क्योंकि होएगी नहीं, तो यहाँ स्पेसिफिक हम करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक हम करेंगे। तो इसमें बेसिकली मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे 50+ क्वेश्चन का एक सीरीज़ करवा दूँगी। वैसे तो 30 क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल थोड़ी प्रैक्टिस के लिए हम 50 क्वेश्चन करेंगे। रोज़ के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों सब्जेक्ट से 100। ठीक है, 50-50 ईच। इनमें आपका पर्टिकुलर हम डिस्कस 100 से कम ही होंगे, 70-80 होंगे, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे, वही क्वेश्चंस आपको रिवाइज़ करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ हैं जो आपको अच्छे से करनी है। मैं आप लोगों को माइंड मैप प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में, तो वो माइंड मैप आप लोगों को अच्छे तरीके से
पढ़ने हैं। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, वो माइंड में भी आपको उस तरीके से याद होने चाहिए। जो फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को माइंड मैप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ से आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये चीज़ें कर लो। तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो मुझे बोलना कि दीदी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जो बच्चे बैच वाले हैं जिन्होंने, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, देखो जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते कुछ एंड स्टिल दे वांट सिलेक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लो। अब बैच वाले बच्चे, ये चीज़ें तो तुम लोगों को भी करनी है जो मैंने ऊपर बताई है, ठीक है। ये चीज़ें तो तुम लोगों को भी करनी कि मेरा यूट्यूब वाला सेशन तुम लोग अटेंड करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करना है, तुम लोगों ने एनसीईआरटी करनी है बायो की, ठीक है। माइंड मैप आप लोगों को मिले हुए हैं, माइंड मैप आपको अच्छे से करने हैं। थर्डली आप लोगों को 2 मॉक जो पर डे आ रहे हैं वो अच्छे से करने हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं दीदी मेरे ना मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और मुझे ना डिप्रेशन हो रहा है, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा कि होगा या नहीं होगा। मैं तुम्हें ये बोला था वेरी फर्स्ट डे मैं तुम लोगों को बोल दिया था कि मॉक टेस्ट 2 हैं, ठीक है। तुम लोगों ने स्प्लिट किया कि एक तुम्हें मॉर्निंग में करना है, एक तुम्हें इवनिंग में करना है। ये वाला टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस नहीं किया होगा। तो यहाँ पे ये जो बच्चे हैं अपना मॉक टेस्ट दो, ठीक है। मान लो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, तुम लोगों के यहाँ सिर्फ 1 या 2 या 5 क्वेश्चन सोल्व हुए हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं देखना कि मेरे तो बस 1-2 क्वेश्चन सोल्व हुए हैं, 5 क्वेश्चन सोल्व हुए हैं, बाकी तो मेरे गलत हो गए या फिर मेरे को नहीं आए, ठीक है, समझ में करने ही नहीं आए मुझे। ये चीज़ तुमने नहीं सोचनी है। बस पेपर उठाओ, पेपर दे दिया, नंबर मत देखो अपना, बस पेपर उठाओ और एक कागज़ ले लो, उसके ऊपर सोल्व करना शुरू करो। सॉल्यूशन साथ में मिलते हैं आप लोगों को। ये देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो लिख लो, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो लिख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है लिख ली, इसको रिवाइज़ करो, ठीक है। इसको क्या करो, रिवाइज़ करो। अगला टेस्ट दो, अगला टेस्ट हो सकता है आपका अगले टेस्ट में भी 2 या 5 क्वेश्चन ही सॉल्व हो, बट अगेन उसको रिवाइज़ करके देना है। देन अगेन एक पर्चा बनाना है और उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री के केस में करना है, बायो में तो एनसीईआरटी पढ़ रही हो, ठीक है। ये चीज़ कर ली। देन नेक्स्ट डे अटैम्प्ट करो, 1 वीक 2 वीक। अब ना ये मत देखो नंबर कितने आ रहे हैं, तुम ये देखो तुम मेहनत कितनी कर रहे हो। अगर तुम मेहनत 100% कर रहे हो देन नंबर कम आ रहे हैं, नो इशू। अगर तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो कि पेपर सोल्व ही नहीं कर रहे हो, एनालाइज ही नहीं कर रहे हो क्या क्या हाँ है, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपकी वो ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट ये चीज़ कर रहे हो कि हाँ आप अपना 100% दे रहे हो बट मार्क्स कम आ रहे हैं, नो इशू, ठीक है, नो इशू। ये चीज़ें आप लोगों को करनी है कि 2 मॉक पर डे करने हैं और ये वाला जो सीरीज़ है ये वाली कर लो, ठीक है। ये जो पेड स्टूडेंट्स वाली मैंने बात करी, बैच वाले बच्चे, तो ये 2 मॉक्स इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। ये 2 मॉक्स आप लोगों को इस तरीके से करने हैं। ये नहीं कि आपने सुबह पेपर दे दिया, नंबर उसमें 2 आ गए और फिर आप डिमोटिवेट हो गए, पूरा दिन सोचते रहे, ओवरथिंक करते रहे कि मेरा तो नहीं होगा, फैमिली का प्रेशर है, ये है वो है, और फिर आपने शाम को मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, दिया तो भी उसमें भी इतने नंबर आए और आप पढ़ नहीं रहे हो, देखो तब सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो कि हाँ एक बच्चा ये है कि सुबह अपना आराम से पेपर ऑन कर रहा है, दिया पेपर नहीं हुआ, एनालाइज़ किया, एनालाइज़ करके उसको पता चला अच्छा इस क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ होनी थी, इस क्वेश्चन में ये यूज़ होना था, एंड देन उसने रिवाइज़ किया उस चीज़ को अच्छे से, फिर बायो की एनसीईआरटी पढ़ ली। देन शाम हो गई, शाम को अपना फिर से उसने देखा, दूसरा पेपर उठाया, रिवाइज़ करा पहले वाले पेपर की चीज़ों को, देन दूसरा पेपर दिया, फिर नहीं हुआ कोई बात नहीं, रिवाइज़ किया। ये चीज़ें करोगे तब जाकर सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि आपने बस सोच लिया कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं एंड गिव अप कर दिया। गिव अप नहीं करना है। 27 डेज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूँ कि बैच के हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो। ओके, आई होप अभी सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे को ना यही चीज़ मैसेज कर रहे थे, मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, दीदी नीट नहीं हुआ। यार तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं है मत छोड़ो उस चीज़ को, अभी वो सिलेबस पूरा करने का टाइम नहीं है कि मैं तो पहले सिलेबस पूरा करूँगी फिर मैं मॉक टेस्ट दूँगी एंड देन मैं, तुम अगर सिलेबस पूरा करोगे ना तब भी मॉक टेस्ट दोगे तब भी तुम्हारे वही 5-7 नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो इससे बेटर है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आओ रेदर देन तुम सिलेबस पूरा कर रहे हो। और फुल सिलेबस टेस्ट ही दो, अभी यूनिट वाइज या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट का कोई फ़ायदा है नहीं, तो अपने मॉक टेस्ट फुल वाले दो, ठीक है। एक्यूरेसी वाले मॉक टेस्ट चूज़ करो जहाँ पे आपको ठीक सा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन रेलिवेंट है। बाकी होपफुली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कल से ये चीज़ें स्टार्ट कर दो, ये चीज़ें, ठीक है। मैं कल से आप लोगों को ना शाम को एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, पीसीबी तीनों। थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ बनाने के लिए, सो आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। इस वीडियो को शेयर करो बिकॉज आप लोगों का रिस्पॉन्स बूस्ट करेगा मुझे उस वीडियो को और अच्छे से बनाने में, क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने में, अगले दिन वो चीज़ें कंटिन्यू करने में, ठीक है। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी
कमेंट्स करो, ठीक है। कमेंट्स देखो, आप लोगों को कुछ नहीं जाता कि जस्ट ये बोलने में कि हाँ वीडियो हेल्पफुल थी, बट वो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इस बच्चे को समझ में आया, ठीक है। तो डेफिनेटली कमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और शेयर करो सो दैट बच्चों को भी वो बेनिफिट हो और मैं भी आप लोगों के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स डालूँ, ठीक है।